आलस की कीमत। दिन के 12 बजने वाले थे, लेकिन मोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ लक्ष्मी ने अपने बेटे को आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। मोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया और अपनी माँ से पूछता, आज क्या बनाया है। उसकी माँ ने उससे बोला, जा पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल मोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और नहाने चला गया। जल्दी से नहाकर मोहन कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया। फिर वो अपनी माँ से बोलता, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। लक्ष्मी उसको डांटते हुए बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटा पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। मोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अपनी माँ से बोलता, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले भी एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम भी चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। लक्ष्मी को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इससे पहले वह कुछ कहती, मोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। लक्ष्मी खाना लेकर खेत पर पहुंची। उसका पति मूलदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। वो अपनी पत्नी को देखकर बोलने लगा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, मोहन के हाथ से खाना भेज देती। उसकी पत्नी दुखी होते हुए बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। मूलदास ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मोहन के माता पिता मोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन मोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए और या कोई हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। ये सब सुनकर मोहन पिताजी से बोलने लगा, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। मूलदास डांटते हुए अपने बेटे को बोला, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है, अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। मोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। लक्ष्मी मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। मोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। मोहन ने ये सब पहली बार देखा था। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। मोहन पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास के खेत से नटवर काका आए और कहने लगे, मोहन मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। मोहन ने कहा, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। ये सुनकर नटवर काका बोले, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा। नटवर काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी मोहन के खेत की ओर कर दिया और कहने लगे, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना।
मोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी नटवर काका दौड़ते हुए आए और मोहन को जोर से बोले, नालायक, यहाँ सोने आया था? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। मोहन हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। नटवर काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। मोहन ने कहा, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? फिर काका ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। मोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को लक्ष्मी खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी मोहन को बहुत डांटा। शाम को मोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब मूलदास घर वापस आया तो उन्होंने मोहन के बारे में पूछा। लक्ष्मी ने सारी बात बता दी। मूलदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी और मोहन पिताजी को देख के बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। पर उसके पिताजी ने कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वही बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। मोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। लक्ष्मी अपने पति को कहती, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। उसके पति बोले, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। मूलदास ने मोहन को बुलाया और बोला, बेटा, अब तो नुकसान होना था तो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। मोहन ने पिताजी से कहा, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे मोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन मेहनत करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। मोहन अब एक मेहनती इंसान बन चुका था।